दूसरों की बातों को सुनना बंद करें। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, तीन का साधना में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, आप जो बोलते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, वही आपका प्रधान चिंतन बनता है, और चिंतन जो करते हैं वैसी आपकी स्थिति होती है। और हम इन तीन पर ध्यान नहीं देते। जो मन आया वो बोलते गए, धर्म का ज्ञान नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, किसी भी बड़े महापुरुष पर टिप्पणी करने में हमें कोई भय नहीं लगता। वाणी से ऐसे अपराध बन जाते हैं कि आगे उठने की गुंजाइश क्या, गिरते ही चले जाओगे। और ये चिदानंद मार्ग है, प्रेम मार्ग है। पहले तो स्वीकार करें कि हम योग्य नहीं हैं, हमारा निर्णय ठीक नहीं है, फिर हम शास्त्र और सदगुरु के निर्णय को स्वीकार करें। हमें खूब पता है कि हमें बहुत ज्ञान है, चाहे जितना तुम्हें ज्ञान हो वो प्राकृतिक ही है। चिदानंद मार्ग का ज्ञान महापुरुषों का सेवन करने से होता है। इन भोग सामग्रियों के लिए आप परेशान हैं, ये माया कृत है तो आपके पीछे डोलेगी। अभी आपको पता नहीं है ना, रहस्य पता नहीं है, इसलिए आप पागल घूम रहे हो इंद्रियजन्य भोगों को संग्रह करने में। अरे ये तो तुम्हारे पीछे डोलेंगे, बाधा रूप से डोलेंगे, तुम्हें बाधा पहुंचाने के लिए। जिनकी तुम आराधना करते हो भोगों की, वो भोग तुम्हारी आराधना में बाधा पहुंचाने के लिए आएंगे। बस विश्वास मान करके राधा राधा को, न कोई बाधा तुम्हें गिरा पाएगी और न कोई विघ्न तुम्हारे मार्ग में तुम्हें रोक पाएगा। यदि आपकी वृत्ति भगवत विरोधी आचरणों में सुखपूर्वक विचरने का भाव रखती है तो कोई आपका परिवर्तन नहीं कर सकता। कहीं भी चले जाओ आप, आपका परिवर्तन आपसे होगा। जब आप विकल होंगे दिव्य रस प्राप्ति के लिए तो सब संयोग काम करेगा। ये मन और बुद्धि भगवान में जितना हमको प्रयास, ऊर्जा, शक्ति, बल दिया है, हमें अर्पित करना है भगवान में। ये अभ्यास से होता है। आप रात दिन जब इस बात का अभ्यास करेंगे कि आपका मन, आपकी बुद्धि प्रभु में अचल हो जाए तो हो जाएगी। ये आपका कार्य है। आप अपने मन और बुद्धि को विषयों में लगाएं, मनमानी आचरणों में लगाएं, कुतर्क विचारों में लगाएं, भगवदानंद नहीं। ये तो अत्यंत श्रद्धा और विश्वास से है। वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके जब आगे बढ़ा जाता है तो भगवत कृपा से हृदय में प्रकाश होता है। जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, इस पावन भूमि में बैठने का सौभाग्य मिला है, यहाँ की बड़ी सी बड़ी पदवी मायाकृत है। आज है, कल नहीं रहेगी। पदवी और पदवी वाला दोनों नहीं रहेंगे। स्थायी, अविनाशी, नित्य सच्चिदानंद बात प्रभु का नाम जितना आपने कमा लिया वो लोक लोकांतर में आपको महासुख प्रदान करे। ये बहुत बार आपसे कहा है। उपासक यदि जल्दी लाभ लेना चाहता है तो दूसरों की बातों को सुनना बंद करें। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, तीन का साधना में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, आप जो बोलते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, वही आपका प्रधान चिंतन बनता है, और चिंतन जो करते हैं वैसी आपकी स्थिति होती है। और हम इन तीन पर ध्यान नहीं देते। जो मन आया वो बोलते गए, धर्म का ज्ञान नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, किसी भी बड़े महापुरुष पर टिप्पणी करने में हमें कोई भय नहीं लगता। वाणी से ऐसे अपराध बन जाते हैं कि आगे उठने की गुंजाइश क्या, गिरते ही चले जाओगे। और ये चिदानंद मार्ग है, प्रेम मार्ग है। पहले तो स्वीकार करें कि हम योग्य नहीं हैं, हमारा निर्णय ठीक नहीं है, फिर हम शास्त्र और सदगुरु के निर्णय को स्वीकार करें। हमें खूब पता है कि हमें बहुत ज्ञान है, चाहे जितना तुम्हें ज्ञान हो वो प्राकृतिक ही है। चिदानंद मार्ग का ज्ञान महापुरुषों का सेवन करने से होता है। इन भोग सामग्रियों के लिए आप परेशान हैं, ये माया कृत है तो आपके पीछे डोलेगी। अभी आपको पता नहीं है ना, रहस्य पता नहीं है, इसलिए आप पागल घूम रहे हो इंद्रियजन्य भोगों को संग्रह करने में। अरे ये तो तुम्हारे पीछे डोलेंगे, बाधा रूप से डोलेंगे, तुम्हें बाधा पहुंचाने के लिए। जिनकी तुम आराधना करते हो भोगों की, वो भोग तुम्हारी आराधना में बाधा पहुंचाने के लिए आएंगे। बस विश्वास मान करके राधा राधा को, न कोई बाधा तुम्हें गिरा पाएगी और न कोई विघ्न तुम्हारे मार्ग में तुम्हें रोक पाएगा। यदि आपकी वृत्ति भगवत विरोधी आचरणों में सुखपूर्वक विचरने का भाव रखती है तो कोई आपका परिवर्तन नहीं कर सकता। कहीं भी चले जाओ आप, आपका परिवर्तन आपसे होगा।
जब आप विकल होंगे दिव्य रस प्राप्ति के लिए तो सब संयोग काम करेगा। ये मन और बुद्धि भगवान में जितना हमको प्रयास, ऊर्जा, शक्ति, बल दिया है, हमें अर्पित करना है भगवान में। ये अभ्यास से होता है। आप रात दिन जब इस बात का अभ्यास करेंगे कि आपका मन, आपकी बुद्धि प्रभु में अचल हो जाए, तो हो जाएगी। ये आपका कार्य है। आप अपने मन और बुद्धि को विषयों में लगाएं, मनमानी आचरणों में लगाएं, कुतर्क विचारों में लगाएं, फिर भगवदानंद नहीं। ये तो अत्यंत श्रद्धा और विश्वास से है। वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके जब आगे बढ़ा जाता है तो भगवत कृपा से हृदय में प्रकाश होता है। जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, इस पावन भूमि में बैठने का सौभाग्य मिला है, यहां की बड़ी सी बड़ी पदवी मायाकृत है। आज है, कल नहीं रहेगी। पदवी और पदवी वाला दोनों नहीं रहेंगे। स्थायी, अविनाशी, नित्य सच्चिदानंदवाद प्रभु का नाम जितना आपने कमा लिया, वो लोक लोकांतर में आपको महासुख प्रदान करेगा। ये बहुत बार आपसे कहा है। उपासक यदि जल्दी लाभ लेना चाहता है तो दूसरों की बातों को सुनना बंद करें। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, तीन का साधना में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, आप जो बोलते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, वही आपका प्रधान चिंतन बनता है, और चिंतन जो करते हैं वैसी आपकी स्थिति होती है। और हम इन तीन पर ध्यान नहीं देते। जो मन आया वो बोलते गए। धर्म का ज्ञान नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, किसी भी बड़े महापुरुष पर टिप्पणी करने में हमें कोई भय नहीं लगता। पानी से ऐसे अपराध बन जाते हैं कि आगे उठने की गुंजाइश क्या, गिरते ही चले जाओगे। और ये चिदानंद मार्ग है, प्रेम मार्ग है। पहले तो स्वीकार करें कि हम योग्य नहीं हैं।